अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे, तमाम परेशानी से बचाए। आप हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। और ये सुबह मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग के 9 AM हो रहे थे और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह ये कहाँ जा रहे हैं। तो जी हमको जाना था कुछ हस्बैंड के जॉब के सिलसिले में दूसरे टाउन। तो यहाँ पे हम किटन्स को अकेले नहीं छोड़ सकते, तो हमें इनको देना था बोर्डिंग के लिए, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। और साथ में आप देख भी रहे होंगे कि ना वेदर कितना ख़राब हो चुका है। स्नो यानी कि आप समझ सकते हो कि विंटर आने वाला है, आने वाला नहीं आ गया है। स्नो भी स्टार्ट हो गई है। तो आप देखिए काफ़ी स्नो पड़ी थी जो ज़ियान की बर्थडे से स्टार्ट हुई थी। तो आज दूसरा तीसरा दिन है लेकिन अभी भी काफ़ी स्नो है। और आप वहाँ पे दूर देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ स्टीम निकल रहा है, जो वो है मेरे हस्बैंड का वर्क प्लेस, उनकी कंपनी है वो। तो ये यहाँ से दिखती है, काफ़ी दूर है, काफ़ी नहीं 10 किलोमीटर्स है, लेकिन आपको दूर तो लगती है यहाँ से। तो हम यहाँ पे इसके बाद आ गए थे रिसाइकलिंग सेंटर पे। यहाँ पे जो हमारे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हम यूज़ करते हैं, जो पानी के लिए जो कंज्यूम करते हैं लिक्विड में, तो वो सारे बॉटल्स हमको यहाँ पे रिसाइकिल में देने होते हैं। तो वो उस हिसाब से आपको फिर थोड़े से रिफ़ंड देते हैं। रिफ़ंड यानी कि आपको 100% नहीं मिलता। जैसा कि एग्ज़ाम्पल, आपने $5 का मिल्क बॉटल लिया है जग, तो आपको वो लोग, जब आप जग बाई करते हो तो वो आपको डिपॉज़िट लेते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा कि आप यूज़ करने के, रिसाइकलिंग के। तो जब आप इनको रिसाइकलिंग के लिए वापस देते हो ये बॉटल या जग लेके जाके इनकी रिसाइकलिंग सेंटर पे, तो वहाँ पे ये जो डिपॉज़िट 25 सेंट्स हमसे लेते हैं एक्स्ट्रा, उतना नहीं देते, कुछ 10 सेंट्स ऐसे हिसाब से देते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो मिलता है। और यहाँ पे देखिए आए बेचारा टोबी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि हम इसको बोर्डिंग के लिए देने जा रहे हैं कि हाँ, लेकिन ये भी तो है ना कि आप इनको अकेले नहीं छोड़ सकते, घर पे कोई सुपरविज़न होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो बस हमारे पास यही ऑप्शन है कि हमको इनको बोर्डिंग में देना है। तो हम इसीलिए यहाँ से निकले और टोबी को बोर्डिंग में देने के लिए वहाँ पे गए। और यहाँ पे कनाडा में मैं ये भी बता दूँ आपको, ये एक ड्रॉबैक है, अगर आपके पास पेट्स हो तो बहुत मुश्किल होती है, आप कहीं जा नहीं सकते। अगर आप जाओ तो उनका भी आपको इंतज़ाम करके जाना पड़ता है। तो अगर कोई आपके फ्रेंड फैमिली है वो आकर सुपरविज़न करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते, आप बोर्डिंग में देते हो, तो आपको बोर्डिंग के काफ़ी लग जाते हैं पैसे। और यहाँ पे उतनी स्नो नहीं गिरी थी, लेकिन मैंने विंटर बूट्स पहन लिए थे, विंटर जैकेट भी पहन ली थी। ठंड तो थी, धूप सनी लग रहा था ये, लेकिन ठंड थी काफ़ी। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्नो नहीं थी कार में, थोड़ी बहुत थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। मैं यहाँ पे फिर से टोबी को देखने के लिए आई। वो इतना मासूम सा खामोश बैठा था और वो साथ में ना बस ये कह रहा था कि ना मुझे बाहर निकालो, उसका कहने का ये था। एंड आई वाज फीलिंग सो प्रिटी ऑन हिम, बट दैट्स ओके। फिर उसको हम आइबा से उसको रिटर्न भी तो लेना है ना, तो ये थोड़े टाइम की बात है, दैट्स फाइन। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था ना उसको छोड़ने का। और यहाँ पे ये भी बात होती है कि जिस दिन स्नो गिरती है रोड अच्छे रहते हैं, ऐसा कोई आइसी कंडीशन नहीं होता है या कोई स्किड नहीं होते कार। लेकिन उसके नेक्स्ट डे जो है, जब रोड की कंडीशंस काफ़ी ख़राब होते हैं, और उस पर ये भी है कि अगर जिस दिन विंडी भी बहुत रहा या हवा बहुत ज़्यादा चली, तो बस आप पूछें ही मत, आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किड होती है, बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग होती है कार, और बहुत आइजी कंडीशन होता है, सरफेस सारा कुछ स्मूथ हो जाता है। अगर आप कनाडा में होते हो तो विंटर में ये चीज़ें ज़रूर याद रखें। और यहाँ पे हम आ गए थे टोबी को ड्रॉप करने के लिए। उनसे ऑलरेडी हमने कॉल पे बात कर ली थी और हमने बता दिया था कि हम टोबी को ड्रॉप करने आएंगे और फिर ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद फिर इसको वापस ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि वो कहते हैं कि ना जानवर बताते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन उनको सब पता होता है। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, उसको जाना नहीं था, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमको जाना था। हमें पता है कि हम वापस आके इसको ले लेंगे, लेकिन फिर भी एक होता है ना, जब जाते हैं तो वो अजीब सा लगता है कि उनको लेके जाके आप ड्रॉप करो, और वो बेचारे अपसेट हो जाते हैं ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने टाइम दिया था कि आप 9:30 तक आ जाएं, हम ओपन कर देंगे, लेकिन पता नहीं कुछ मसला था, उनका क्लोज़ बल्कि बता रहा था। फिर मैंने उनको दोबारा कॉल की, फिर वो लेडी कहने लगी कि आई एम इनसाइड, यू कैन जस्ट कम इन। तो मैंने कहा कि बट योर डोर इज़ लॉक, आई कैन नॉट वॉक इन इनसाइड। देन शी केम एंड अनलॉक द डोर।
तो हम उनका ही वेट कर रहे थे। वो यहाँ पे आ गई थी और उसने अनलॉक कर दिया था। और यहाँ पे हमने किया टोबी को ड्रॉप। बहुत ही अपसेट वो भी हो गया था और हम भी हो गए थे। विल कम बैक सून टोबी टू पिक यू अप। और वहाँ से निकल के हमने स्टॉप ओवर किया मैकडोनल्ड्स पे। आपको पता है मैं कभी भी बाहर निकलती तो मैं मैकडोनल्ड की कॉफ़ी नहीं भूलती, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीती थी, लेकिन मैकडोनल्ड्स की उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, तो मैं ये अब मुझे ये अच्छी लगती है। और यहाँ से हमने किड्स को भी स्कूल से पिक कर लिया था और यहाँ से हम लेंगे हाईवे। और बस बच्चों को यहाँ स्कूल से पिक कर लिया था ऑलरेडी, क्योंकि अगर हम उनके लिए वेट करें तो वो आएंगे शाम के 4 बजे, वो काफ़ी लेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बच्चों को स्कूल भी मॉर्निंग में भेज दिया था, क्योंकि अगर वो घर में रहे या 2 या 3 घंटे के लिए तो उफ मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो मैंने सोचा कि उससे बेटर मैंने उनको स्कूल भेज दिया। और यहाँ पे देखिए हाईवे पे इतनी सारी स्नो है, तो यहाँ पे जो स्नो ट्रक्स होते हैं, स्नो रिमूवल ट्रक्स होते हैं, वो सारी कुछ हाईवे क्लीन कर रहे थे। वरना हाईवे तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अगर आपकी कार स्किड हो गई तो आजू बाजू तो बहुत सारे माउंटेन्स, हिल्स ऐसे होते हैं, तो वो आप उससे जाके आप यानी सेफ़ नहीं होता। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बराबर में जो है वो फ्लैट लैंड है। लेकिन आप जब हाईवे लेते हो दूसरी जगह जाते हो ना, बहुत सारे ऐसे वैलीज़ आते हैं, तो वहाँ पे बहुत डेंजर होता है। आप ऐसी तो ड्राइव करना थोड़ा सेफ़ नहीं होता। मुझे लगता है वीडियो में ज़्यादा कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लोइंग स्नो थी और थोड़ी जगह तो ऐसा हो रहा था कि ना विजिबल नहीं था, ज़ीरो विजिबिलिटी जैसा कहते हैं ना, वैसा लग रहा था। यहाँ पे हस्बैंड भी कह रहे थे कि उन्होंने स्पीड थोड़ी सी कम कर ली। होता ये है कि 100 किलोमीटर स्पीड होती है, लेकिन आप 110 तक जा सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे रोड्स पे तो स्पीड कम करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको यही बता रही थी, देखिए ऐसे जो है ना ट्रक्स या कार्स जो है ये रोल हो जाते हैं, तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हेन ड्राइविंग ऑन आइजी कंडीशन रोड्स। और ये मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोस में बताया था समर में इसका व्यू कैसा लगता है। और ये देखिए ये व्यू है विंटर का, यानी दोनों तरफ जो सी नहीं, ये एक लेक है, तो ये दोनों तरफ ये लेक सारी कुछ फ्रीज़ हो गई थी, फ्रोज़न हो गई थी। और समर में तो बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। मुझे लगता है अगर जिसने भी मेरे पहले के वीडियोस वॉच करें उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ़िशिंग करते थे बहुत सारे लोग ना समर में। तो और बस आज का वीडियो इतना ही था। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एन्जॉय द लाइफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। स्टे वार्म गाइस हु लिव इन कैनेडा।